पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम संजीव कुमार चौहान है। मैं शिक्षक हूँ, समाज सेवी हूँ, समाज सुधारक हूँ। समाज में भूतपूर्व धनबाद झारखंड का रहने वाला हूँ। समाज में फैली जितनी भी कुरीतियाँ हैं उससे मैं आहत हूँ। जैसे गाय जो है एक बड़ी जीव है, उसके बाद गौ हत्या एक अमानवीय चीज़ है। किसी को भी काटना, कष्ट पहुँचाना, पीड़ा देना किसी भी जाति धर्म में नहीं लिखा हुआ है। गाय को इसलिए भी हम लोग हिंदू धर्म में महान मानते हैं क्योंकि ये आध्यात्मिक का भी प्रतीक है। आध्यात्मिक और भावनात्मक जुड़ाव भी हम लोग के साथ है। जब हम लोग जन्म लेते हैं, माँ के दूध ग्रहण करने के बाद हम लोग गाय का ही दूध पी के पलते हैं, बढ़ते हैं। गाय का दूध, दही, मिठाई और घी, मक्खन, माठ खा के हम लोग आगे मने बड़ा होते हैं। दूसरी चीज है कि गौ हत्या, ये पूर्णतः प्रतिबंध हम लोग लगाने की मांग कर रहे हैं क्योंकि ये अमानवीय है। ये किसी जाति धर्म बेस्ड ये हम लोग मुहिम या आंदोलन नहीं कर रहे हैं। दूसरी चीज है कि लिव इन रिलेशनशिप, प्री मैरिटल सेक्स, ना ये हिंदू धर्म में है, ना ये मुस्लिम में है, ना ईसाई में, सिख में है, ना बुद्ध में है, ना जैन में है। भारत के किसी भी जाति धर्म में नहीं है। तो ये क्या अंग्रेजों को खुश करने के लिए ये धर्म लगाया गया या कानून बनाकर भारतीय संस्कृति को, भारत के लोगों के संस्कार को, चरित्र को बर्बाद करने के लिए ये बनाया गया है। तो इसलिए भारत सरकार से हमारी आग्रह है कि हमारी पांचों मांग को मांगी जाए और एक अच्छे समाज का निर्माण किया जाए। एक अच्छे युवा चरित्र और नारी चरित्र का गठन करने में भारत सरकार भी भूमिका निभाए। हमारी चौथी जो मांग है, जो बच्चियों को चुरा कर या जबरन देह व्यापार में बेच दिया जाता है, उसके साथ शोषण होता है, अत्याचार होता है, उसे मुक्त कराकर उसे एक अच्छे जीवन का, सामान्य जीवन जीने की एक व्यवस्था कराई जाए। चौथा मांग है कि हिंदू धार्मिक स्थल को सरकार के अधीन से मुक्त किया जाए और जितने भी धार्मिक स्थल है, मुस्लिम के है, हिंदू है, जैन है, सबको मुक्त किया जाए। ये सामाजिक गठन है। हम लोग टैक्स देने के बाद हम लोग दान देते हैं, टैक्स तो सरकार को दे रही है। दूसरी चीज ये नॉन प्रॉफिटेबल है ये ऑर्गेनाइजेशन। पांचवा मेरा मांग है कि भारतीय शिक्षा पद्धति में वेद, पुराण, उपनिषद को जोड़ा जाए, जिससे चरित्र निर्माण, युवाओं का चरित्र निर्माण, महिलाओं का चरित्र निर्माण किया जाए। ठीक है, बहुत सारे भारत में बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, तो ठीक है, ये हिंदू धर्म को ही आज़ादी मिले, हिंदू धर्म के जो भी कुछ स्कूल में आज़ादी मिले कि जो हिंदू धर्म के लोग हैं उसको ये शिक्षा ग्रहण करने की अनुमति मिले। मेरा ये कहना नहीं है कि आप मुस्लिमों को भी रामायण सिखाओ, वेद सिखाओ जबरन। जो ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म सीखना चाहते हैं उसे छूट मिले, सीखे, उससे मुझे ऐतराज नहीं, लेकिन ये जबरन किसी जाति धर्म पे थोपा नहीं जाए। ये 8 नवंबर से हम लोग कर रहे हैं, 2025 से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल चल रहा है। ये आज तीसरा दिन है। लमसम 65-70 घंटा से हम लोग मैं भूख हड़ताल पे बैठा हुआ हूँ। नहीं, मैं मुख्य भूख हड़ताल करता हूँ। मेरे साथ मेरे साथी अविनाश भैया है जो खा के बैठे हैं, लेकिन इस आंदोलन को साथ दे रहे हैं। अब भरपूर मेरे साथ दिन भर मेरे साथ रहते हैं, लोगों को बुला रहे हैं, हमारी आवाज को लोगों तक पहुंचा रहे हैं और इस विचारधारा को और इस मांग को ये समर्थन देते हैं और इस लड़ाई में ये भरपूर साथ दे रहे हैं। ये है धीरेन्द्र शर्मा जी हैं, पंकज यादव जी हैं, उदय प्रताप सिंह जी हैं और भी अन्य लोग साथ दे रहे हैं। आज कुछ कारणवश वो लोग नहीं आए हैं। नहीं, कहीं से भी नहीं, उपायुक्त महोदय से भी नहीं मिला है, सरकार से भी नहीं मिला है, सरकार के किसी भी विंग से हमें आश्वासन नहीं मिला है, विधायक से नहीं मिला है, सांसद से नहीं मिला, कहीं भी नहीं मिला है। जनता का आश्वासन आ रहा है कि आपके इस लड़ाई में हम लोग साथ हैं, आप भूख हड़ताल को यथाशीघ्र खत्म करें, इस लड़ाई को हम लोग आगे अलग तरीके से हम लोग लड़ेंगे और इसे कंटिन्यू किया जाए। भूख हड़ताल कंटिन्यू करने से आपकी जान चली जाएगी, इसलिए वो लोग का आग्रह है कि भूख हड़ताल खत्म करके इस लड़ाई को आगे की एक नए रूपरेखा के तहत इस लड़ाई को आगे लड़ी जाए।
से एक बार अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम संजीव कुमार चौहान है। मैं शिक्षक हूँ, समाज सेवी हूँ, समाज सुधारक हूँ। मैं भुईफोड़ लाल बंगला धनबाद का रहने वाला हूँ, झारखंड का रहने वाला हूँ।